ये महीना आया और उसने तौबा और इस्तिग़फ़ार करके जो है उसने अपनी आखिरत को और अपने आप को जन्नती ना बनाया। यानी ये महीना तौबा और इस्तिग़फ़ार का है। सारी 12 माह 11 माह और ये पूरा साल हम गुनाह करते रहते हैं, कदम कदम पर हम गुनाह करते हैं, हमसे भलाई कहाँ होती है। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये जैसे नमाज है, ज़कात है, अच्छा काम है, जो अल्लाह के प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रास्ते पर हमें चलने के बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया, कलाम पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इहदीना सिरातल मुस्तकीम। वो सिरातल मुस्तकीम हमारे पास नहीं, हमने सिर्फ सुना है कुरान पाक में, लेकिन ना हमने सिरातल मुस्तकीम को जाना है, ना हमने उसके ऊपर चलने की कोशिश की है। हमने सिर्फ सुना और एक कान से दूसरे कान में निकाल दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुक़द्दस कलाम पाक में खुद रब ने फरमाया वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर-राकिईन। नमाज अदा करो, ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। नमाज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में कई बार इरशाद फरमाया। कलाम पाक के बारे में, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने के बारे में, रोज़ा रखने के बारे में। हमारा जो मज़हब है, मज़हब इस्लाम, उसके बुनियादी जो अरकान है ये 5 हैं जो ज़रूरी है हमारे ऊपर। कलमा पढ़ने के बाद फिर हमारे ऊपर बुनियादी अरकान 4 रह जाते हैं। इसमें सबसे पहले नमाज यही हमारी पहचान है। नमाज के बाद सारी चीज़ें हैं। नमाज ही से मुसलमान की, मोमिन की पहचान होती है, इससे इम्तियाज़ होता है मुसलमान का और गैर मुसलमान का। नमाज ही से हम पता लगा सकते हैं कि नमाज पढ़ने वाला बंदा मुसलमान है। वरना आजकल लिबास में भी पता नहीं चलता कि लिबास गैरों का और हमारा लिबास भी सेम हो चुका है। इसलिए ना दाढ़ी से पता चलता है, दाढ़ी भी आजकल फैशन हो चुकी है। टोपी और ये जो हम लिबास जो पहने हैं, सफ़ेद लिबास, ये भी एक फैशन हो चुका है। सारे लोग जो है यही लिबास पहनते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जिससे ये मालूम चलता है कि मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता है वो गैर मुस्लिम है। रसूल पाक ने फरमाया जिसने नमाज छोड़ दी उसने अपने दीन को छोड़ दिया, दीन को गिरा दिया उसने। नमाज के बाद आता है रोज़ा। नमाज और रोज़ा ये 2 ऐसी इबादतें हैं जो चाहे मुसलमान कितना गरीब हो उसके ऊपर ये दोनों चीज़ें फ़र्ज़ है। ज़कात और हज तो सिर्फ मालदार मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जिस मोमिन के पास में माल अल्लाह ने दिया है उसके ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन ये नमाज और रोज़ा ये 2 इबादतें ऐसी है, इसमें कोई भी मुसलमान इसके बारे में कोई बहानाबाजी नहीं बना सकता। कोई बहाना नहीं कर सकता कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है या हम ये नहीं कर सकते। नमाज और रोज़ा ये एक ऐसी चीज़ है कि हर मुसलमान कर सकता है। और तीसरे नंबर पर आती है ज़कात। ज़कात जिस तरह नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरह मुसलमान पर ज़कात फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक ने हमें इस्तात दी है तो हमें उस माल की हमें जो है ज़कात अदा करनी है। जिस माल से हम जो है कुरान ख़वानी कराते हैं, जिस माल से हम रोज़ा इख्तियारी कराते हैं, जिस माल से हम सदका और खैरात कराते हैं, ये सदका खैरात ये इख्तियार ये कुछ भी जायज़ नहीं है ज़कात निकालने से पहले। क्योंकि जब तक हम अपने माल की ज़कात नहीं निकालेंगे हमारा माल पाक नहीं है। जब तक हमारा माल पाक नहीं है तो उससे ना हम इफ्तारी करा सकते हैं, ना हम उस माल से सहरी करा सकते हैं। ये इफ्तारी, ये सहरी, ये बाद की चीज़ें हैं, ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। अगर ये नहीं कि हमने बुला करके मुसलमानों को सहरी ना कराई या इफ्तारी ना कराई तो हम गुनहगार होंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हमारे अंदर इस्तिताअत है तो हम सहरी या उसे इफ्तारी कराएं। लेकिन ज़कात और ये रोज़ा नमाज ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। ये अगर हमने ऐसा ना किया, हमारे माल की ज़कात ना दी तो हम मैदान महशर में पकड़े जाएंगे, अल्लाह को जवाब देना होगा। और यही माल जो कमा के हम अपने पास में रखे हुए हैं और बड़े खुश होते हैं माल देख करके, हमारे पास सोना है, चांदी है, पैसे हैं और ज़मीन में जो पैदावार होती है, इन सारी चीज़ों की ज़कात है। बकरियों की, भेड़ों की ज़कात है। अल्लाह के प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई भी मोमिन बंदा जब अपने माल की ज़कात नहीं निकालेगा, मैदान महशर में वही माल जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, जिस माल से और बड़े ऐश के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, उस माल को जो है इस्तेमाल करके, अल्लाह के हबीब ने फरमाया यही माल मैदान महशर में सांप बन करके सांप की शक्ल में तुम्हें आके काटेगा। और यही माल सोना और चांदी ये तुम्हारे जो है इसको तपो करके आग से जो है तुम्हारी चमड़ी पर रख दिया जाएगा और तुम्हारी चमड़ी जो है उससे जलने लगेगी। ये माल इस कदर जो है ख़तरनाक है। दुनियावी माल जिससे हम मोहब्बत करते हैं, इससे इसकी ज़कात निकालना बेहद ज़रूरी है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि
जो तुम्हारे पास माल है उसकी ज़कात निकालो। ज़कात का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास लाख रुपया हमारे पास बचत है, उसके ऊपर 12 माह निकल चुके, उस लाख में से 2500 ज़कात निकालना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो हमें वो ज़कात निकालने के बाद अब वो लाख रुपये हमारे पास हलाल हो गए। अब उस लाख रुपये की हिफाजत हमारा रब फरमाएगा, और उस लाख रुपया जिसकी ज़कात निकल चुकी अब हमारे घर में रहेगा, तो उसमें रोज़ी में बरकत भी होगी, सारी बीमारियों से जो है घर पाक होगा, और फिर उसमें हम जो है सहरी भी करा सकते हैं मुसलमानों को, उससे इफ्तारी भी करा सकते हैं, और जो है दीन की राह में उसको कहीं जिस जगह चाहें हम उसे खर्च कर सकते हैं। ये मसला बेहद, इसको याद रखना और इसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे कितना भी खर्च करना चाहें, अगर हमारे पास हमारे जो पैसे हमारे माल है हमारा, उनकी अगर ज़कात नहीं निकाली जाती है, जब तक वो हमारा माल पाक नहीं है। माल पाक करना बेहद ज़रूरी है हमारी इफ्तार करने के लिए और सहरी करने के लिए। नहीं तो हम रमज़ान के महीने में सारा दिन भूखे और प्यासे रह करके रब की रज़ा की खातिर हम रोज़े रखते हैं, और रोज़ा ये बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि सारी जो है इबादतें तुम करोगे उसका सवाब तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन फरिश्ते देंगे तुम्हें सवाब। जैसे हमने नमाज पढ़ी या सदका दिया, खैरत किया, तो फरिश्ते आकर के उसका हमें सवाब लिखेंगे, उसके नामा अमाल में फला आदमी ने ये काम किया, उसके नामा अमाल में इतनी नेकियां लिख दी जाती है। लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि ये सिर्फ रब की रज़ा की खातिर अगर कोई रखे, लोगों को दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ रोज़ा ये रखे कि मुझे लोग कहेंगे कि फला आदमी नेक है, रोज़ा रखता है, अगर ये दिमाग में बात आ गई तो वो रोज़ा का सवाब बिल्कुल ख़त्म हो गया, उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह की रज़ा की खातिर अगर किसी ने रोज़ा रखा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि रब पाक खुद जो है तुम्हें उसका सवाब अपने हाथों से देगा, और सबसे बड़ा इनाम इसका ये है कि अल्लाह पाक का दीदार होगा। और उस रोज़े को हम रखेंगे, सहरी करेंगे, उस रोज़े के लिए हम इफ्तारी करेंगे। अब जिस माल से हम रोज़े की सहरी कर रहे हैं, जिस माल से हम रोज़े की इफ्तारी कर रहे हैं, वो माल पाक नहीं है, तो फिर हमारे पेट में जो जाएगा वो हराम का लुकमा जाएगा। हराम का लुकमा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि एक लुकमा अगर तुम्हारे पेट में हराम का चला गया तो 40 दिन तक तुम्हारी इबादत बेकार। अब हमने पहला रोज़ा, अगर हमने सहरी, पहले रोज़े की सहरी या पहले रोज़े की इफ्तारी हमने अगर हराम रिज़्क से कर दी, तो हमारा सारा महीना ये हराम से चला गया, सारा महीना हमारा गायब हो गया। क्योंकि हम माल अगर चोरी नहीं करते हैं या डाका जनी नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हैं, तो वो पैसा हमारा हलाल है नहीं। ज़कात निकालना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह इस्लाम के बुनियादी अरकान में नमाज ज़रूरी है, फिर रोज़ा ज़रूरी है, और जिनके पास इस्तात है उसके लिए ज़कात ज़रूरी है। फिर अल्लाह पाक ने अगर उनको और ज़्यादा अगर माल दिया है तो उनके ऊपर हज ज़रूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें ये मुक़द्दस महीना हमें अता किया। तो हम इस महीने में जो अल्लाह के प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस राह पर चलने का हमें हुक्म दिया, जो तालीमात अल्लाह के नबी ने हमें बताई, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर, हर बात पर, हर हदीस पर जो है अमल करें और अपनी आखिरत को सुधारें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जो सुनाया गया अल्लाह पाक उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।